अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D4 एक्सरसाइज रिवीजन एक्सरसाइज 9B क्वेश्चन नंबर 14 हम इसका कर रहे हैं, जिसमें एक इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि ऑन अ मैप होज स्केल इज़ 1 सेंटीमीटर इज़ 2 किलोमीटर। 1 सेंटीमीटर शो कर रहा है 4 किलोमीटर को एक्चुअली। ठीक है, ये एक अच्छी चीज़ है जिन्होंने हमें दे दी है। द डिस्टेंस बिटवीन द यूनिवर्सिटी एंड द पॉलीटेक्निक इज़ 6 सेंटीमीटर और एंड द एरिया ऑफ द यूनिवर्सिटी इज़, अच्छा डिस्टेंस यूनिवर्सिटी और पॉलीटेक्निक का जो डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर है और यूनिवर्सिटी एरिया ऑफ यूनिवर्सिटी है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब पार्ट ए की तरफ चलते हैं। ये जो दो इन्फॉर्मेशन दी हुई थी, तीन इन्फॉर्मेशन मैंने वो साइड में लिख दी। कहते हैं कैलकुलेट द एक्चुअल डिस्टेंस इन किलोमीटर्स। एक्चुअल डिस्टेंस इन किलोमीटर बिटवीन द यूनिवर्सिटी एंड द पॉलीटेक्निक, सेंटीमीटर्स और किलोमीटर। रिलेशनशिप दिया हुआ है 1:4 का और एक्चुअल डिस्टेंस मालूम करना है किलोमीटर्स में यूनिवर्सिटी और पॉलीटेक्निक का, और यूनिवर्सिटी और पॉलीटेक्निक का जो डिस्टेंस है वो था 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है, इसको इससे, x1 ज़ा x और 6 4 ज़ा 24, तो 6 4 ज़ा 24 किलोमीटर आ गया एक्चुअल डिस्टेंस। ठीक है, ये हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया पार्ट ए। ठीक है, अब पार्ट बी देखते हैं। ऑन अनदर मैप हुज स्केल इज़ 1:n, यानी कि एक और स्केल है उस पर जो दिया हुआ है वो 1:n दिया हुआ है। द एरिया ऑफ द यूनिवर्सिटी इस, एरिया दिया हुआ है यूनिवर्सिटी का 0.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 0.4 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें एरिया दिया हुआ है। ओके, इसके बाद कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ n, हमें n की वैल्यू मालूम करनी है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो एक काम कर लेते हैं, सबसे पहले हम इसका एरिया निकालते हैं कि पहले यूनिवर्सिटी का एरिया एक्चुअल में है कितना है, इसकी मदद से। ठीक है, ताकि मुझे एक्चुअल एरिया तो पता चले यूनिवर्सिटी का एरिया कितना है। मैप पे तो उन्होंने ये दिया हुआ है हमें, पहले मैं एक्चुअल एरिया निकालता हूँ यूनिवर्सिटी का एक्चुअल एरिया इसी मैप पर कितना है। ठीक है, तो अगर मैं सेंटीमीटर है और यहाँ किलोमीटर है, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर और किलोमीटर का स्क्वायर किया अगरचे, तो ये था 1 और ये था 4, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और किलोमीटर हो जाएगा 16, 4 4 ज़ा 16। ठीक है, अब ये दिया हुआ था एरिया ऑफ यूनिवर्सिटी 40, तो मैंने यहाँ लिखा 40। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा मेरा x एक्चुअल डिस्टेंस एक्चुअल किलोमीटर्स में। ठीक है, x1 ज़ा x और 16 मल्टीप्लाई बाय 14 कितना, 16 मल्टीप्लाई बाय 40 कितना हो जाएगा, ये अभी मैं नए मैप की बात ही नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, 640 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया आ गया एक्चुअल एरिया। ठीक है, ये एरिया आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे मैप के ऊपर कि दूसरे मैप के ऊपर इसकी क्या रिलेशनशिप्स हैं। ठीक है, हमें दिया हुआ है 1:n और एरिया दिया हुआ है हमें, एरिया ऑफ यूनिवर्सिटी दिया हुआ है 0.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम नए रिलेशनशिप की बात करें। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर और किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, मैप पर जो यूनिवर्सिटी का एरिया दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 0.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये यूनिवर्सिटी इस वक्त मैप पर नहीं है, एक्चुअली है। एक्चुअली वो 640 किलोमीटर स्क्वायर है। वो एक्चुअली जो 640 किलोमीटर स्क्वायर शो हो रहा है वो मैप के ऊपर 0.4 शो किया। ठीक है, ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 1। ठीक है, क्योंकि मुझे इसको रिड्यूस करना है। ठीक है, और यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी n। ठीक है, 1:n था, इसीलिए इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इससे मल्टीप्लाई करवाना है, ये हो जाएगा n मल्टीप्लाई बाय 0.4, n मल्टीप्लाई बाय 0.4, 0.4 ही रहा, और 640, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 640 को जाके डिवाइड करवाएंगे 0.4 से। ठीक है, 640 डिवाइड बाय 0.4, सो ये आ जाएगा 1600। ठीक है, ये आ गया 1600, और इस पर n पर भी स्क्वायर है क्योंकि ये एरिया था, ये आ गया 1600। इसका रूट ले लें ताकि n सिंपल प्लेन में आ जाए, ये हो जाएगा 4 4 ज़ा 16, 0 का 0। ठीक है, ये आ गया 40 किलोमीटर्स आएगा हमारे पास, 40 किलोमीटर्स। ठीक है, ये हमारे पास 40 किलोमीटर्स आ गया। ठीक है, अच्छा, और अब हमें मालूम करनी थी n की वैल्यू। ठीक है, अब ये था 1:n। मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में एक दफ़ा बताया था कि जब भी ये इस तरह से 1:n दिया हुआ हो तो ये दोनों सेंटीमीटर में होने चाहिए, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में। तो अब इस किलोमीटर्स को सेंटीमीटर में चेंज करें। ठीक है, 40 किलोमीटर से मीटर में जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, और मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो और स्टैंडर्ड फॉर्म तो नहीं पूछा, नहीं पूछा। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 0 इस तरह से आएंगे। ठीक है, ये इसका n की वैल्यू आ गई 4000000, और ये 1:n लिखेंगे तो 1:4000000 करके ये लिखा जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरह से इसको सॉल्व करना था। एक्चुअल जो है ना, ये वाली जो वैल्यू है, बस यहाँ थोड़ा सा समझना है कि आपने एक्चुअल वाली वैल्यू को कैसे लेना है। एक्चुअल में 640 था, यूनिट 0.4 हो गया, इसको 1 पर लेकर आए, यूनिट पे लेकर आए, तो ये n वाली वैल्यू बन गई। ये दोनों स्क्वायर में 1 का स्क्वायर 1 होगा, n का स्क्वायर। अब आप बोलेंगे n का स्क्वायर लिया ही क्यों है, क्योंकि दोनों एरियाज़ हैं हमारे पास। ठीक है ना, वो वाली बात अगर मैं यहाँ से लूँ ये वाली, तो
इससे ये सेंटीमीटर में है दोनों और ये किलोमीटर्स में, लेट सपोज। तो जब ये सेंटीमीटर 1 है, ये n है, इसका स्क्वायर लेंगे तो इस पर भी स्क्वायर बन गया और इस पर भी स्क्वायर बन गया, ठीक है ना। तो ये चीज़ थी इसमें। आई होप सो आपको समझ आया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।